सरकार शिक्षा के प्रति चाहे कितनी वाहवाही लूट रही हो, लेकिन धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जयपुर जिले के कोटपुतली क्षेत्र के गांव नारेड़ा स्थित महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस विद्यालय में प्रधानाचार्य मैडम पर ऐसे ही आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य पूनम यादव के दुर्व्यवहार के चलते बच्चों के दाखिले संबंधी समस्या को लेकर हमने धरना प्रदर्शन देना ही उचित समझा, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से सभी कार्यालयों में इनकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। ये इस बाबत है कि दोनों नारेड़ा और खड़ब और आसपास के गांव सारे हम अपने स्कूल समझते हैं और यहाँ हमारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन आसपास के दूर दराज के बच्चों को तो एडमिशन लिया जाता है और हमारे जो खड़ब, नारेड़ा, शुक्लाबास आसपास के बच्चे हैं जिनके लिए यहाँ बायोलॉजी हमारे वहाँ नहीं है, यहाँ है, तो बच्चे एडमिशन लेने आते हैं। उनको एडमिशन नहीं देके उनके साथ अच्छा अभिभावकों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करते हैं मैडम। इस प्रकार से है, इस संबंध में हम धरना दे रहे हैं। हाँ, गांव वाले और मेरे ज्ञापन से भी हमने एडीएम साहब को और इनको ज्ञापन दिया है और उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। प्रधानाचार्य किस रवैये से कभी उनसे बात की थी आपने? नहीं, मैं तो नहीं आया, लेकिन हमारे अभिभावक आते हैं खड़ब के, उन्होंने इस प्रकार से बताया हमें। और जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मैडम पूनम यादव, उनसे सभी ग्रामवासी बड़े परेशान हैं, क्योंकि जो भी ग्रामवासी कोई शिकायत लेके जाता है, कोई सिग्नेचर करवाने जाता है, कोई एडमिशन करवाने जाता है, किसी में भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। और जो भी जाता है उनको बच्चों को टीसी काटने की धमकी देती है, पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। भामाशाहों ने यहाँ 6 वाटर कूलर दे रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे दे रखे हैं, किसी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। नए मैडम टाइम पे आती हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आती है, रजिस्टर मेंटेन कर लेती हैं। बच्चे क्लास में जाते हैं, कोई टीचर क्लासों में नहीं रहता है। इसी को लेकर के ग्रामवासी परेशान हैं। हमारे खड़ब से भी कई भाई लोग आए, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ। कल्याणपुरा से आए, उनका नहीं हुआ। बाहर से फिर भी 28 बच्चों का यहाँ एडमिशन हो गया। और यहाँ ग्रामवासी ये जब से 70 चालू हुआ है, हमने एडीएम के माध्यम से शिक्षा अधिकारी को भी, शिक्षा विभाग में तीनों जगह हमने वो ज्ञापन भिजवा दिए हैं। मंत्री जी के पास भी भिजवा दिया है और अपने सीबीओ साहब के पास भी भिजवा दिया, लेकिन इस क्रम में कोई अभी तक हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 7 दिन का टाइम दिया था, हमने 15 दिन दे दिए और हम बिल्कुल दुखी होकर के आज इस धरने के ऊपर बैठ रहे हैं, जिसमें हमारे ग्राम के सरपंच साहब हैं, खड़ब के सरपंच साहब हैं, सभी ग्रामवासी मौजूद हैं। प्रिंसिपल का व्यवहार बच्चों और ग्रामीणों के प्रति असंतुष्ट है। जब भी बच्चों के अभिभावक के विद्यालय जाते हैं तो प्रिंसिपल का व्यवहार बहुत ही अशोभनीय है। सभी अभिभावकों से दुर्व्यवहार से बर्ताव करती है, किसी को भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं देती है। यहाँ तक कि विद्यालय में विकास शुल्क के 300 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई विकास का काम नहीं है। अभी मेरे रुपेश ने बताया कि विद्यालय में जो है 5-6 वाटर कूलर, सीसीटीवी कैमरे भामाशाहों द्वारा उपलब्ध कराए गए, लेकिन उनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। सभी प्रिंसिपल कभी समय पर नहीं आती हैं। साथ में जब प्रिंसिपल विद्यालय में समय पर नहीं आएंगी तो हिसाब भी उसी प्रकार से आएगा। यहाँ इस विद्यालय का हमेशा से नाम रहा है, लेकिन अब जो है विद्यालय में अनुशासन पूर्णतः खत्म हो गया है। इस संदर्भ में प्रधानाचार्य पूनम यादव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं पूनम यादव की जुबानी। इस बारे में विद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरह का शिकायत नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत जो है सोच है, जिसके कारण ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी ग्रामीणों ने कुछ समस्याओं को लेकर कभी आपसे मिले या किसी चीज़ के बारे में अवगत कराया हो? नहीं, इस तरह की कोई वार्ता हमारे बीच नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि आपका छात्र छात्राओं के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, उनकी फीस वगैरह विकास से लिया जाता है, लेकिन कोई विकास कार्य उनके प्रति नहीं है। विद्यालय में पूरी तरह मेरे आने के बाद 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया मेरा, तो पूरी तरह से विद्यालय में विकास कराया है। रंग रोगन आप देख सकते हैं विद्यालय में, और जो खिड़कियाँ टूटी हुई थी उसमें जाली लगवाना, सब तरह के टॉयलेट की रिपेयर करवाना, सभी रूम्स में 3-3 ट्यूबलाइट्स लगवाना, पंखे, बिजली फिटिंग पूरी करवाना। जो तार लटके हुए थे उस सबको हमने बिजली फिटिंग करवाई है प्रॉपर, ताकि किसी तरह की असुविधा छात्र छात्राओं को नहीं हो। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि आप टाइमिंग के नहीं आते हो, कभी आते हो तो बस आज के फिर वापस चले जाते हैं।
ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। और हाल फिलहाल जैसे कोई न्यू एडमिशन वगैरह कुछ इस तरीके से भी बातें आई हैं कि उनके एडमिशन नहीं लिए जा रहे, या फिर उनकी जो बाहर जाना चाह रहा है टीसी काटी जा रही है? नहीं, जो बाहर जाना चाह रहा है, जो भी एप्लीकेशन देता है उसकी टीसी काटी जा रही है बराबर। और जो न्यू एडमिशन की जहाँ तक बात है, जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, आप पूरे दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका एडमिशन श्योर है। और दस्तावेजों के अभाव में कोई कमी रह जाती है तो उसको हम वापस पूर्ति करने के लिए कहते हैं। तो बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन को किस तरीके से देखा जाए कि यही गलत चीज़ आप इस नज़रिए से देखेंगे? मेरे नज़रिए में बिल्कुल निराधार है। ऐसा कोई स्कूल में वातावरण नहीं है कि भाई जिसके लिए धरना दिया जाए। और स्टाफ की तरफ से भी, स्टाफ के व्यवहार की तरफ से और कोई ऐसी समस्या नहीं है। और ना ही विद्यार्थियों की तरफ से ऐसी कोई शिकायत आई है कि लगभग आज 25 दिन हो गए स्कूल चलते हुए, तो विद्यार्थियों की तरफ से कोई समस्या नहीं है। बराबर क्लासेस लग रही हैं, रेगुलर क्लासेस लग रही हैं। कहीं ना कहीं जैसे बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस संबंध में आपने शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और उच्च अधिकारी से बात की आप? जी सर, बिल्कुल। 17 सितंबर को CBO सर कोटपुतली से हमारे यहाँ पर आ रहे थे। उन्होंने स्कूल का जो इंस्पेक्शन किया है और वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर गए हमारी कार्यशैली से और स्कूल की जो डेवलपमेंट है, विकास है उससे, तो उनको पूरी तरह से अवगत करवा दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि